नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। तेज आंधी के कारण सब्जी मंडी का शेड उड़ा, बड़ा हादसा टला। सरकारी स्कूल में मिड डे मील योजना की खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल। तेज हवाओं के साथ बारिश से बदला मौसम का मिजाज, तापमान में आई गिरावट। बारिश के बीच सफाई कर्मचारियों ने संभाला मोर्चा, जल निकासी को किया सुनिश्चित। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली वालों की होलसेल मोबाइल रिपेयरिंग अब आपके शहर रादौर में। मुकुल कम्युनिकेशन नजदीक ओल्ड कमेटी चौक, मेन बाजार रादौर। सभी प्रकार की मोबाइल एक्सेसरीज अब होलसेल रेट पर उपलब्ध। शुक्रवार की शाम अचानक बदले मौसम ने क्षेत्र में भारी अफरा तफरी मचा दी। बारिश के साथ आई तेज आंधी के कारण बपोली रोड पर स्थित सब्जी मंडी में लगा लोहे का विशाल शेड पूरी तरह से उड़ गया। आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि शेड लगभग 200 फीट दूर जाकर 66 केवी की बिजली की तारों पर जा लटका। यह दृश्य देखकर लोगों में दहशत फैल गई, लेकिन सौभाग्यवश उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था और बिजली की आपूर्ति भी बंद थी, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। सब्जी मंडी के प्रधान विजय डंग ने बताया कि शेड के पूरी तरह टूट जाने से आढ़तियों को लगभग 11 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि शेड मंडी की मुख्य संरचना का अहम हिस्सा था, जिसके क्षतिग्रस्त हो जाने से आढ़तियों को आने वाले दिनों में तक भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बारिश और धूप से बचाव के लिए शेड जरूरी था, जिसके अभाव में उनका व्यापार भी प्रभावित होगा। फिलहाल उन्होंने कृषि मंत्री व प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई मिड डे मील योजना की खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। रादौर के राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय सहित क्षेत्र के कई स्कूलों में हरियाणा एग्रो द्वारा भेजी गई मिड डे मील योजना की खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर स्कूल प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने सवाल उठाए हैं। एसएमसी सदस्यों का कहना है कि कुछ खाद्य सामग्री की गुणवत्ता बेहद खराब है, जिसकी जांच होनी चाहिए और संबंधित सप्लाई एजेंसी व जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमें सूचना मिली थी कि जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, इसमें जो मिड डे मील बनता है, इसमें राशन जो है ना वो बड़ा घटिया किस्म का राशन आया है। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, बच्चों ने हमें बताया कि आज जो है ना राशन में यहाँ जो खाना था वो अच्छी क्वालिटी का था। तो हमने अपनी टीम के साथ आके यहाँ राशन को जांचा, जो कि हमने देखा बहुत ही निम्न स्तर का घटिया क्वालिटी का था। जब हमने स्कूल प्रबंधन के अपने जो स्कूल के इंचार्ज से बात करी इस बारे में, तो उन्होंने बताया कि अभी एक दो दिन पहले ही जो है ना हरियाणा एग्रो की तरफ से ये राशन आया है और हमने उसको देखा कि जो बिल्कुल ही निम्न स्तर का था। देखिए, सरकार ने तो पूरा पैसा दे दिया और सरकार की इच्छा शक्ति भी है कि सब बच्चों को पोषण मिले, परंतु ये जो है ना ये जो राशन आया है, इससे बच्चों को पोषण की बजाय कुपोषण हो रहे हैं। ये तो मेरा तो सरकार से ये आग्रह है, हम इसकी शिकायत उच्च अधिकारी को भी करेंगे कि जो ये राशन है वो अच्छी क्वालिटी का आए, ताकि बच्चों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से देर रात के बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ बारिश के चलते एक बार फिर ठंड का एहसास बढ़ गया। पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ रहने के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, लेकिन बारिश के होने से तापमान में गिरावट आ गई है। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। सुबह अपने कार्य पर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम में आए बदलाव और बारिश के चलते ठंड बढ़ने से किसानों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार बारिश के बाद खेतों में जल भराव फसलों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए किसानों को खेतों से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। कॉलेज रोड स्थित अन्य निचले क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भरने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश के बीच ही नगरपालिका के सफाई कर्मचारी मोर्चा संभालते नजर आए और जल निकासी के कार्य में जुट गए। तेज बारिश और ठंड के बावजूद सफाई कर्मचारियों ने नालियों की सफाई कर पानी निकासी सुनिश्चित की। वहीं सफाई कर्मचारियों के इस जज्बे और कर्तव्यनिष्ठा को देखकर स्थानीय लोगों ने भी उनके कार्य की सराहना की और उनका हौसला बढ़ाया। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।